तो हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि हमने एक सीरीज चालू करी है फ्रेशर्स के लिए कि छत्तीसगढ़ व्यापम की बेसिक क्लास 365 दिनों की, ठीक है। तो अभी लाइव क्लासेस तो नहीं हो पा रही है, पर आपको रोज 9:30 बजे हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेगी, जिसको आराम से आप देख के इसमें बनने वाले सवालों को देख के आप समझ सकते हो कि आपको तैयारी में क्या क्वेश्चन आएंगे। हम एक एक डिटेल समझाएंगे। ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, क्योंकि हम ले रहे हैं सारे टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें जीके भी आ रहा है, कंप्यूटर भी आ रहा है, साइंस भी आ रहा है, मैथमेटिक्स भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ भी आ रहा है। तो पूरे टॉपिक का हम कवर करा रहे हैं बच्चों। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके काम का है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया गया है। जैसे दिखेंगे, क्वार्ट्रज का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, रासायनिक नाम में सवाल पूछा जाता है, डायरेक्ट याद करा दे रहा हूं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्ट्रज को कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो केमिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिए, और भी कंप्यूटर के सवाल भी आगे हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है। बिल्कुल साक्षरता सवाल पूछा जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता सिर्फ केरल में है, ठीक है। इस बात को समझाता हूं, डिटेल देता हूं, उसको ना समझना। इसका डिटेल देख लेना, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, वो है 94%। केवल पुरुष साक्षरता दर है वो 96% और महिला है 92%। तो याद रखिए, अगर साक्षरता दर वाला सवाल आता है जनगणना से, तो महिला पुरुष दोनों में सबसे अव्वल नंबर पे आता है केरल। 2001 की जनगणना के अनुसार 3.14% की दशकीय वृद्धि हुई है। मतलब 2001 में जब जनगणना हुई थी और 2011 में जनगणना हुई, तो 3.14 की वृद्धि हुई है साक्षरता में केरल की। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, सारे बच्चे इसको भी लाइन अप करके रखेंगे, कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में सहायक थे। सती प्रथा बिल्कुल एक अच्छी एक प्रकार से इसको, जिसका सती प्रथा को बंद किसने कराया, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में। लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया, मतलब सती प्रथा को बंद करवाया। अब समझेंगे इसके बारे में कि सती प्रथा क्या है और किसने बंद किया। भारत के हिसाब से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई और उन्हीं के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। पर याद रखना, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे लॉर्ड बेटिंग ने, है ना। इस बीच को याद रखना, यही सती प्रथा के उन्मूलन करवाए और हमारे यहां से राजा राम मोहन राय थे जो इसमें सहयोग करके हमारे भारत में सती प्रथा को बंद करा। सती प्रथा एक प्रकार की वो थी कि जब किसी विवाहित स्त्री के पुरुष की मृत्यु हो जाती थी, तो स्त्री को भी उनके साथ जलाया जाता था। तो सती प्रथा को बंद कराया गया बच्चों, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टीबिया अस्थि में होती है। टीबिया अस्थि किस में होती है, तो टीबिया अस्थि पैरों में पाई जाती है। अस्थि मतलब बोन। टीबिया नामक बोन कहां पाया जाता है, तो ये पैरों में मिलेगा। कहां मिलेगा, पैरों में मिलेगा, इस बात को याद रखना। कहां मिलेगा, ये पैरों में मिलेगा बच्चों। सवाल पूछा गया है कि टीबिया बोन कहां पाया जाता है, तो ये पैरों की हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, चलिए। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। यकृत में संचित करना मतलब बिल्कुल हिंदी में तो समझ गए, इसका मतलब होता है स्टोर। संचित नहीं किया जा सकता, वहां पे वो स्टोर नहीं किया जा सकता, तो वो है आपका विटामिन सी। विटामिन सी को स्टोर नहीं किया जा सकता, बाकी सभी विटामिन स्टोर हो जाते हैं। जैसे कि विटामिन ए से क्या होता है, ये आंखों की बीमारी रतौंधी होती है। अगर ए की कमी हो गई ना, तो आपको रतौंधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रतौंधी नामक बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रतौंधी नामक बीमारी आपको हो जाएगी। अगर आप देखेंगे विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां क्या होती है, कमजोर हो जाती है। और के की कमी से क्या होता है, तो जो ब्लड में थक्का जमने का प्रोसेस है ना, वो खराब हो जाता है अगर कमी हो गई। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, देखिए विटामिन सी किसके काम आता है, तो वो आता है
आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपके त्वचा के लिए, ये सब त्वचा में चमक के लिए, ये सब विटामिन सी का काम होता है ना। तो ये यकृत में संचित नहीं किया जा सकता, इस बात को याद रखें बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। बेरियम मिल खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है। बेरियम मिल एक प्रकार का किरण है, वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वो पोषण नाल के एक्स किरण के लिए, मतलब सिंपल भाषा में समझेंगे, एक्सरे के लिए इस किरण का इस्तेमाल किया जाता है। पोषण नाल मतलब आहार नाल, जो आप खाना खाते हो ना, उसमें एक आहार नाल होता है जिससे खाना होकर जाता है, उसे आहार नाल कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो जो बच्चा भी अब व्यापम की तैयारी में लगा है, आने वाले एक साल में वो तैयारी करना चाहता है, तो ऐसी चीजों को समझिए बेटा, है ना। इसलिए हमने क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है। हम अभी इंडिविजुअल क्लास भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगला सवाल, जब भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो है तो उनका कार्य कौन निभाएगा? जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उनका कार्य कौन निभाएगा? अगर दोनों एब्सेंट है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उनके कार्य का निर्वहन करेगा नियम से। इस बात को याद रखना, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो कार्य को भारत के मुख्य न्यायाधीश निभाएंगे, ये नियम से है। अच्छा, सवाल एक और आएगा इसमें एक्स्ट्रा आ सकता है कि भारत के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मतलब अभी 2023 की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? 23 की बात कर रहा हूं। तो उनका नाम लिख लेंगे धनंजय, बिल्कुल धनंजय वर्ग चंद्रचूड़। ये अभी भारत के वर्तमान क्या है? न्यायाधीश है बच्चों, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सवालों में संविधान के क्वेश्चंस भी रहेंगे, बेसिक टू एडवांस भी रहेंगे। तो हमको पहले बेसिक समझना है, एडवांस हम बाद में जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, मतलब संविधान में उस चीज का अधिकार है पर ये आपका मूलभूत अधिकार नहीं है। मूलभूत अधिकार 6 है ना, जो कि हम कर चुके हैं। तो वो है संपत्ति का अधिकार। ये आपका संवैधानिक अधिकार है पर मूलभूत अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार आप कर सकते हो, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वो आपका संवैधानिक अधिकार है संपत्ति को लेके, पर आपको मूलभूत अधिकार नहीं है, है ना। मूलभूत अधिकार में वो चीज कंपलसरी आपको दिया जाएगा, पर संवैधानिक अधिकार में और संविधान के तहत उसको तय किया जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए संपत्ति के अधिकार के बारे में मैं समझा देता हूं। संपत्ति का अधिकार क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार वर्णित है। याद रखना किसकी बात हो रही है? 31 में संपत्ति का अधिकार वर्णित है, किंतु 44 संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से में परिवर्तित कर दिया गया। मौलिक अधिकार में वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो 300 ए के अंतर्गत एक विधिक मतलब संवैधानिक अधिकार है बच्चों। तो संपत्ति के अधिकार के बारे में आपको ये चीजें समझ आ गई होगी बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, मुगल शासन काल में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन खालिस्तान द्वारा किया गया। मुगल शासन काल में मनसबदारी किसने लाया? बताइए, सवाल बहुत अच्छा है। यह अकबर के द्वारा लाया गया, ठीक है। मनसबदारी एक प्रकार से समझ के चलिए कि इसके बारे में डिटेल देता हूं मैं आपको कि मनसबदारी क्या होता है, समझ लेना। इसमें मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिससे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसब मूलतः अरब शब्द है जिसका अर्थ पद व रैंक होता है। याद रखिए, मनसबदारी एक प्रकार का क्या है बताऊं आपको? एक प्रकार का ये रैंक है, एक प्रकार का ये पद है, इस बात को याद रखना, ठीक है। शासकीय अधिकारियां और सेनापति के पद निर्धारित करता है। सभी सैन्य असैन्य अधिकारियों की मनसब निश्चित की जाती है जो अलग अलग हुआ करती थी, मतलब रैंक और पद अलग अलग निश्चित किए जाते। तो मनसबदारी प्रथा को भी याद रखना है आपको, ठीक है। अगला सवाल, भारत में वित्तीय आयोग का प्रधान कार्य क्या है? वित्तीय आयोग, बिल्कुल याद रखना, फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। इसका काम क्या है? तो वित्तीय आयोग का मेन काम भारत में क्या है बताऊं? केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, है ना।
जो भी कर आएंगे, राजस्व आएंगे, उसका सही तरीके से वितरण करना, ये उनका काम है, वित्तीय आयोग का, फाइनेंस कमीशन का। अब समझेंगे इसके बारे में कि वित्तीय आयोग क्या होता है। वित्तीय आयोग संघ राज्य सरकारों के बीच कुछ राजस्व संसाधनों के आवंटन के उद्देश्य से स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रति 5 वर्ष या उससे पहले नियुक्त किया जाता है। वित्तीय आयोग का अध्यक्ष की बात हो रहा है। यह केंद्र और राज्यों के बीच संबंध में है ना परिभाषित किया गया, मतलब जो भी राजस्व का बात होगा वो आपका फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करता है किसको कितना राजस्व जाएगा करके। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अनुच्छेद भी याद रखना, वित्तीय आयोग को गठन का अनुच्छेद है 280 और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कोई बच्चा भी भूलेगा नहीं यहां से। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए, लाल रुधिर कणिका बनती है, लाल रुधिर कणिका बनती है, जवाब दीजिए कहां बनती है। रेड ब्लड पार्टिकल्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। याद रखना, सवाल डायरेक्ट आता है कि लाल रुधिर कणिका कहां बनती है, तो कहां बनती है, अस्थि मज्जा में। अब समझा रहा हूं, देखेंगे ना। लाल रक्त कणिका में क्या क्या पाया जाता है। आरबीसी में आरबीसी के केंद्र में उपस्थित होता है, क्योंकि केंद्र के स्थान पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। महिलाओं में 12 से 14 और मेल में 14 से 16। और इसके मापन के लिए हीमीसोमेट्रिक का उपयोग किया जाता है। आरबीसी का उभय अवतल होता है, बिल्कुल पेड़ के आकार का होता है। आरबीसी को इरोथ्रोसाइड भी कहते हैं। ठीक है ना, समझ गया। अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में इसका निर्माण होता है लाल रुधिर कणिका का। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर महिला का देखा जाए, है ना, अगर फीमेल का देखा जाए तो 12 से 14 है और मेल का देखा जाए 14 से 16 है बच्चों। इस बात को याद रखना, कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बिल्कुल, संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा गया है, तो याद रखना, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हृदय और आत्मा कहा है। क्या होता है इसके बारे में समझेंगे आगे, क्या होता है संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार है। वापस इसको पढ़ रहा हूं, समझने में दिक्कत जाएगा आपका। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है ना। अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार भी है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार है। जो भी मौलिक अधिकार दिया गया है आप उस पर याचिका लगा सकते हो। तो याद रखना कि अनुच्छेद से सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, तो याद रखना वो क्या है, 32 आर्टिकल। ठीक है, आगे देखते हैं। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। तो ये सवाल हमने उस दिन किया था, राजेंद्र प्रथम ने किया। कैसे किया, इसका डिटेल दे रहा हूं। प्रथम राजा चोल ने दक्षिण भारत के चोल कोल वंशी के महान सम्राट थे। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था, श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। याद रखना, ये चोल राजा थे। कौन, राजेंद्र प्रथम चोल राजा थे, है ना। और इन्होंने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। वैसे हाँ, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। किसने श्रीलंका पर कब्जा किया था, तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है, ये सब जब एक राजवंश को फैलाने के लिए निकले थे तो श्रीलंका, कलिंग, हर जगह पे अपना आधिपत्य स्थापित किया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मानव कोशिका में निहित है, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र निहित होते हैं। याद रखना, अगर कोशिका की बात आएगी तो कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाए जाते हैं,
गुणसूत्र पाए जाते, ये याद रखने वाली बात है बच्चा, कोई उसको भी रॉन्ग नहीं करेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? निम्नलिखित में किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो वो है राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है बच्चों, इस बात को याद रखना, उपराष्ट्रपति होता है और वही इनकी अध्यक्षता करता है बच्चों, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है चेचक रोग, ठीक है। देखिए विषाणु है ना, आपका रोगाणु है ना, बैक्टीरिया से होने वाले सभी रोगों को भी हम समझाएंगे आप लोगों को। सारे बच्चे हमारी क्लास को फॉलो करके और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी टाइप के सवाल हम लेके आ रहे हैं। ये पार्ट 2 था तो इसको कंप्लीट करना जरूरी था। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। जो भी नए बच्चा है, फ्रेशर है, कॉलेज से निकल के व्यापम की तैयारी में आया है, तो वो हमारे इस टेलीग्राम को तो अवश्य ज्वाइन करके रखे, ठीक है। और साथ ही साथ आप हमारे शर्मा कोचिंग क्लासेस के इंस्टाग्राम को भी फॉलो करके रखे बच्चों। देखिए तैयारियों को तो चालू करना पड़ेगा आज नहीं कल। कई मुद्दे हैं हमारे कल छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेके, पर आप अपनी तैयारी ना छोड़े। हम वीडियो रोज दे रहे हैं 9:30 को, उस समय आप अपना लगन से एक बार वीडियो जरूर देखे समय निकाल के। ओके बाय, टेक केयर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे बच्चों। बाय सभी को, टेक केयर।